और अब हम देश के उस खास क्लब के कांवड़ विरोधी एजेंडे का डीएनए टेस्ट करेंगे जिन्हें कांवड़ियों में आतंकवादी दिखाई देते हैं। सोचिए, इन्हें छांगुर में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कांवड़िए आतंकवादी दिखाई देते हैं। एक मुस्लिम धर्मगुरु है मौलाना साजिद रशीदी। इन्होंने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से की है। सबसे पहले सनातन के खिलाफ इन मौलाना की सोच को सुनिए। ये जो कांवड़िए लोग हैं, ये सब भगवा धारण करके तो जाते हैं। तो अगर भगवा कपड़े पहन के कोई आदमी किसी को मारेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको भगवा आतंकवादी तो कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा इसको? साजिद रशीदी जैसे लोग सनातन और भगवा के नाम पर आतंकवाद की जो परिभाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं, नफरत का जो एजेंडा चलाते हैं, ऐसे लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज करारा जवाब दिया है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा, देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। सनातन से नफरत करने वाला देश का यह खास क्लब कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों की तुलना सिर्फ आतंकवादियों से नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें उत्पाती, हुड़दंगी, उपद्रवी और दंगाई तक बता रहा है। यानी जिसके मन में जो आया उसने बोल दिया। सनातन की सबसे बड़ी यात्रा और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सनातनियों को बदनाम करने की जो मानसिकता है, वो वाकई हैरान करने वाली है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। राजीव राय ने कहा कि बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसलिए इनके पास बहुत समय है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कांवड़ यात्रा को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों की तस्वीर दिखाते हुए सवाल उठाया था, एक देश दो कानून। समाजवादी पार्टी के एक और नेता एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए कहा, क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरीके के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये लोग देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते और हिंदू मुस्लिम करके आबादी को बांटना चाहते हैं ताकि देश कमजोर हो। तो सिर्फ पवित्र कांवड़ यात्रा ही नहीं, अगर हम बात करें तो सनातन के हर त्योहार को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव चलाया जाता है। कांवड़ियों पर सवाल उठाने वालों को मुहर्रम और शब बारात के दौरान होने वाला हंगामा नहीं दिखाई देता। महादेव के भक्तों पर सवाल उठाने वालों को अपना नजरिया अब बड़ा करना चाहिए। जिस यात्रा में करोड़ों आस्तिक शामिल होते हैं, उसमें कुछ घटनाओं को लेकर नैरेटिव बनाना इनकी संकुचित और सनातन विरोधी सोच का प्रमाण है। जी न्यूज़।